नमस्कार, मैं हरि। आज हम बात करेंगे पाल घर के बारे में कि किस प्रकार से वहाँ पे कल्पवृक्ष महाराज और रमेश गिरी महाराज और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी थी। और इस मुद्दे को उठाए रहे हैं जो है रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर एंड एंकर अर्नब गोस्वामी जी। उनके पीछे आजकल लोग पड़ गए हैं वापिस कि वो क्यों मुद्दा उठा रहे हैं। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। पालघर में जो हत्या हुई थी उसमें क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा, पादरियों द्वारा जो भारत में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी, लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, उसकी देन है पालघर। सीपीएम और सीपीआई की देन है पालघर। क्रिश्चियन मशीनरी 10-10, 5-5 किलो चावल देके 1-1 लाख रुपए देके पहले उनको जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आज उनका आतंक दिख रहा है पालघर में। हम लोगों को सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। अर्नब गोस्वामी जी ने प्रश्न उठाया सोनिया गांधी पे, लिब्रांडो गैंग पे कि वो सब क्यों चुप हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि ये क्रिश्चियन मशीनरी अगर भारत में इस प्रकार से अपना धारा प्रवाह की तरह धर्म परिवर्तन कराते चले गए तो इसमें कांग्रेस की देन है। सोनिया गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू सबका मौन स्वीकृति था। सीपीएम सीपीआई का जो है मौन स्वीकृति उसमें था, तभी तो ये सब ऐसा करते रहे। और इसका जो जन्मदाता थी ने, ये मदर टेरेसा, ये कोई इंडिया में फ्री का वो बांटने नहीं आई थी भाई कि फ्री में दवा बड़ा सेवा कर, कुछ नहीं। उसका भी मकसद था ब्रेन वॉश करके वो लोगों को जो है बाइबल का इंजेक्शन दे रही थी, बस कि बाइबल का इंजेक्शन लग रहा है, ब्रेन वॉश करके आदिवासी क्रिश्चियन बना रही थी। आदिवासी एरियो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। आज जब पालघर में 3 साधुओं की हत्या होती है तो नए नए जो क्रिश्चियन बने हैं, आंसू भाई आदिवासी, इन एक क्या ट्वीट करते हैं कि जो है सबका मालिक एक है, कैथोलिक चर्च। चलो तुम्हारे लिए अभी नए नए धर्म परिवर्तन किए हो तो तुम्हारे लिए कैथोलिक चर्च मालिक है। दूसरे एक ट्वीट में आंसू भाई आदिवासी जो ट्वीट कर रहे हैं कि देश में जितने भी खुले जानवर हैं भगवाधारी, उनका लिस्ट बना के उनको ख़त्म कर देना चाहिए। बताओ, ये इनकी मानसिकता है। वैसे ये आदिवासी नहीं है, ये पूर्ण रूप से जो है क्रिश्चियन बन चुके हैं। क्रिश्चियन का भी एक ये रहता है कि जो है उनके लिए सिर्फ वही यीशु ही सब कुछ है। अरे वो यीशु क्या करेगा जो अपना रक्षा नहीं कर पाया। उसको 4-5 तील जब उसको ठोंक दिया गया, इधर उधर सुलट गए, वो अपना रक्षा नहीं कर पाया। वो मानव जाति का रक्षा क्या करेगा। लेकिन मेरा वो काम नहीं, जो मानते हैं उसको मानो, लेकिन दूसरे को भ्रमित मत करो। एक है प्रशांत कनौजिया नाम का पत्रकार, तथाकथित पत्रकार है, वो सिर्फ क्या करता है, टारगेट कर रहा है। तो अभी वो भी जेल से काट के आया, कोई ट्वीट करता है कि 2 भगवाधारी संत जो है मर गए और इनका मरना जरूरी था, मानवता के लिए इनका मरना जरूरी था। इस प्रकार का ये ट्वीट करते हैं। राना आयूब जब पालघर में जिस टाइम संतों की हत्या होती है उसके 2 घंटे बाद ट्वीट करती है कि आज हमको रमजान का फीलिंग आ रहा है। मतलब रमजान का फीलिंग मतलब क्या कि रमजान स्टार्ट होने से पहले 3 काफिर खत्म हो गए। यही तो आजकल मिली जुली चल रही है सबका, और सब भारतीय संस्कृति को मिटाने पे पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। सुजान नाम का एक बंगलौर में शख्स है जो वहाँ का फेमस शख्स है, वो ट्वीट करता है कि बंगलौर से ब्राह्मणों को भगाओ और जो है यहाँ पे इसको बंगलौर को बचाओ, मतलब उनको मार दो, उनको रिमूव करो, लिखता है। बताइए, इस हिसाब से इनकी मानसिकता है। और दूसरी तरफ अलका लांबा जो है ट्वीट करती हैं कि अर्नब गोस्वामी ने जो है कांग्रेस के सोनिया गांधी के ऊपर प्रश्न उठा दिया था कि जो है वो
पालघर के मुद्दे पे चुप क्यों है, क्यों नहीं ट्वीट की। वास्तव में कांग्रेस और वामपंथी और ये क्रिश्चियन के साजिश को बेनकाब किए, क्यों नहीं किए। तो उस पर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जो है इटली की सोनिया गांधी जी अगर क्रिश्चियन के साथ कोई ऐसा किया होता क्या चुप रहती, तो इसमें क्या बुराई बोल दिए, सब सही ही बोले। फिर भी उनके खिलाफ सब विद्रोह पे अरेस्ट अर्नब गोस्वामी, अरेस्ट नहीं, इंडिया स्टैंड विथ अर्नब गोस्वामी है, उसको अरेस्ट करो। क्यों अरेस्ट करोगी, अलका लांबा जी, उसको कोई अरेस्ट नहीं करने वाला है। ट्वीट करती हैं कि कोरोना वायरस दूसरे तरफ रह जाएगा, जो युवक कांग्रेस के सदस्य हैं वो सड़क पे आ जाएं, कोरोना वायरस को बाद में देखा जाएगा, यहाँ यही सब चलेगा। और दूसरी तरफ कुछ दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि अगर 2002 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नाप दिया जाता, मतलब उनको जेल में ठूंस दिया जाता, तो आज देश का माहौल ये नहीं होता। मतलब देश का माहौल आज क्या नहीं होता, आज जो है जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं और जितने भी क्रिश्चियन मशीनरी हैं जो इधर उधर अपना ड्रामा फैला रहे थे, केरल से लेके झारखंड तक सब एक्सपोज हो रहे हैं, तो तुमको बुरा लग रहा है। अर्नब गोस्वामी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट, सो कॉल्ड कैंडल मार्च वालों को, अवार्ड वापसी गैंग को एक्सपोज करते हैं, तो बुरा मानना ही है सबको। और जो लिबरल हैं, सो कॉल्ड सेकुलर हैं, लिबरल हैं, डबल लिबरल हैं, अपने को संविधान रक्षक बोलते हैं, वो आज पीछे पड़ गए हैं। उनको नहीं दिखता, उनका जो चश्मा है ना वो बहुत कभी कभी उनका खुलता है, नहीं तो कवर रहता है। वो देखते हैं अच्छा कौन सा मरा, कौन सा जात का आदमी मरा है, कौन सा धर्म का आदमी मरा है, ऐसा है। इस पे जो है रवीश कुमार जी का प्राइम टाइम्स पे कुछ नहीं आने वाला है, ये सब भी देखते हैं, क्योंकि इनका जो है एक दर्शक वर्ग है जो 10-20 करोड़ का दर्शक वर्ग है, उसको बस ये टारगेट करते हैं। भाई हमको आशा भी नहीं है कि सो कॉल्ड सेकुलर, खान मार्केट, अवार्ड वापसी गैंग देश हित के किसी मुद्दे पे बोलेगा, नहीं बोलेगा। लेकिन जो बोल रहे हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र चलेगा। इन मशीनरियों का तो षड्यंत्र का भंडाफोड़ करना ही पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि जब ये सब लॉकडाउन और ये समस्याओं का जड़ खत्म हो जाए तो हमारे देश की जितनी मंदिर मठ हैं वो आगे आए, इनको एक्सपोज करें। हमारे देश के आदिवासी, गरीब, पिछड़े जो दुखी हैं उनकी मदद करें। हमको मंदिर में पैसा नहीं रखना है, मंदिर में करोड़ों का खजाना रख के क्या करेंगे। हमारे पास इतना पैसा है कि मंदिरों में कि हम सब गरीबों को, मत तो किसी अमीर मिडिल क्लास को, लेकिन गरीबों को जो है अपने धर्म और संस्कृति से मिटने से, खत्म होने से बचाओ। इनको लाओ अपने पास, इनको रखो, इनको प्रेम लगाओ। और दूसरी चीज़, अगर ये इनको क्रिश्चियन मशीनरी कन्वर्ट करके लेके चले गए तो आने वाले समय में ये जो है भगत सिंह को भी आतंकवादी बोलेंगे। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से पढ़ाया जा रहा था दिल्ली की यूनिवर्सिटी में कि भगत सिंह जो है आतंकवादी थे, फिर वही काम चालू हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से आज कुछ लोग कहते हैं मुगल बहुत अच्छे थे, औरंगजेब हमारा आलिम था, आमिर था, बहुत अच्छा था, 800 साल उसने राज किया, खुशी मनाते हैं। उसी हिसाब से बाद में आने वाले सालों में एक क्रिश्चियन मशीनरी भी और जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो मात्र कुछ बोरी चावल में, कुछ पैसों में अपना बाप बदल रहे हैं, मतलब अपनी आस्था को बदलना, मतलब अपना बाप बदलना, पड़ोसी को बाप कहना, जो अपना रक्षा नहीं कर पाया, 4 ही कांटी में पिल्ल हो गया, उसको बाप बना रहे हैं और अपने बाप को बाप नहीं कहते। वही वाली कहानी है कि मार्केट में दूसरा कुछ मिल गया तो उसको भैया भैया, पापा, अंकल कहेंगे, लेकिन अपने बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे। वही वाली कहानी है। तो ये भी 200 साल बाद, 500 साल बाद, या ज़्यादा नहीं 10-5 साल बाद यही बोलेंगे क्रिश्चियन लोग कि जो है हिंदुस्तान पे 200 साल क्रिश्चियनों ने जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, बहुत अच्छा किया था, उन्होंने तो विकास किया था। यही होने वाला है, इसलिए आँख खोलो। मैं तो इस मुहिम में लगा हूँ कि इन लोगों को भंडाफोड़ करूँगा, इसलिए ये चैनल बनाया था कि पार्ट टाइम कहीं से न्यूज आता है तो वहाँ पे अपलोड करेंगे, लोगों को बताएंगे, कोई आदिवासी गरीब पिछड़ा है उसकी मदद करेंगे। इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।